नमस्कार, मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हाल में पारित हुए किसान संबंधी बिल को लेकर विपक्ष द्वारा कराए गए भारत बंद का असर रानीपुर में बेअसर देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने बाजार बंद कराने को कहा तथा मुख्य बाजार में भ्रमण किया, मगर कांग्रेसियों के पीठ दिखाते हुए ही 5 मिनट रहे बंद के बाद स्थिति जय की तय हो गई। बंद का असर महज 5 मिनट तक ही सीमित रहा, बाकी पूरे दिन हालात सामान्य रहे। हर रोज की तरह है बाजार में प्रतिष्ठान खुले रहे और लोग खरीदारी करते हुए चौकी प्रभारी रणविजय सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल कस्बा के हालातों पर नजर बनाए रहा और पुलिस बाजार में गश्त करती रही। जो किसानों के लिए हम तो उसको कृत कहेंगे कि किसानों का जो प्रस्ताव पास किया है उनने कि गल्ला मंडियां बंद करके सरकारी जो बंद करके वो प्राइवेट में ले जा रहे हैं, वो प्रस्ताव पास कर दिया। तो क्या हमारा किसान, मऊ रानीपुर का किसान, झांसी का किसान अपना उत्पादन दिल्ली बेचने जाएगा क्या? वो जो उत्पादन यहाँ करता है तो उसकी बिक्री यही होना चाहिए। तो किसान को, एक किसान के साथ इतनी घिनौनी हरकत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। वो पूरे देश, पूरे भारत में एक गुंडा राज चल रहा है, एक तानाशाही चल रही है, देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। आप ये देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल के अंदर देश को इस स्थिति पर खड़ा करके ला दिया कि GST 24 पॉइंट हो गई है। ये पोजीशन देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हमारा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अन्नदाता क्या करेगा? देश में किसान होता है तो बॉर्डर में जवान होता है। आपने किसान के साथ जो कृत्य किया है वो निंदनीय है। इसी के विरोध में हम लोग किसानों के सम्मान में आज रानीपुर का बाजार बंद कराया और विरोध प्रदर्शन किया। रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर की गई व्यवस्थाओं का हाल ये है कि जो भी हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें सुविधाएं तथा संसाधन नदारद हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और जब मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल के लोग मानवता के नाते जाते हैं तो उन्हें रास्ते में या तो रोक लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आम जनता की आवाज को दबाने की हिटलर शाही प्रवृत्ति के अलावा कुछ नहीं है। समूचे देश का हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो विकास योजनाएं लागू की थी या तैयार की थी, वर्तमान सरकार केवल उन्हीं पर काम कर रही है। सरकार के पास अपना बताने के लिए कुछ भी नहीं है। झांसी आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। समाजवादी प्रबुद्ध सभा का मैं अध्यक्ष हूं। अपने जो संगठन के पदाधिकारी हैं, पूरे समाज के लोग हैं, उनके साथ बैठक करने आया था, उनसे मुलाकात करने में आया था। क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आपने बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कोविड-19? देखिए, ये सच्चाई है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी आज पूरे विश्व समेत भारत में है, और मैंने ये सवाल उठाया कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं और बाकायदा चिट्ठी लिख करके ये मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 की जांच किट को खरीदने में कई जिलाधिकारियों ने वित्तीय अनियमितता किया है, 2000 की किट को 7000 रुपये में खरीदा है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने उठाया, बाकायदा लिख करके उठाया। तो निश्चित रूप से जब आज देश के ऊपर वैश्विक महामारी हो और उसमें भ्रष्टाचार का सवाल उठे तो विपक्ष जो बातें कह रहा है, और जब समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी, तो ये बात आज सिद्ध हो गई कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस बात की पुष्टि किया कि कहीं ना कहीं कोविड-19 की किट को खरीदे जाने पर जो प्रधानों के ऊपर दबाव बना के खरीदवाया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। ये बात तो आज स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने, जो विपक्ष कह रहा, और विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी आज कह रहा है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान संकट में है
और मैं लगातार कह रहा हूं कि छुट्टा जानवरों से जहां किसानों की आमदनी घटी है, वहीं आज किसानों के उत्पादन का मूल्य उसे नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से आप्रवासी मजदूर भी बाहर से आए हैं, उससे और पहले से बैठे हुए बेरोजगार हमारे नौजवान, इनकी संख्या देश में और प्रदेश में बहुत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर इन बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई काम नहीं कर रही है। एक जुमले पर एक नया जुमला, इससे बेरोजगारों का पेट नहीं भरेगा, इससे बेरोजगारों की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी, इससे किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। सरकार ने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा है, जो दशा है, वो उत्तर प्रदेश का किसान त्रमाम कर रहा है। सर, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मेरा तो ये कहना है कि ये देश एक किसान कृषि प्रधान देश है और देश की 68% से ज़्यादा लोग वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं। जब तक देश का अन्नदाता और उत्तर प्रदेश का अन्नदाता खुश नहीं होगा, उसके चेहरे पे चमक नहीं होगी, बिना उसको खुश किए हुए हम देश को आगे बढ़ाने की बात कहना बेईमानी होगी और बेनामी होगी। जब तक किसान नहीं मजबूत होगा, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं मान सकते कि देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं 2022 में? समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष और अपनी एकता के बल पर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी और उत्तर प्रदेश के अपने सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। मंत्री जी, क्या गठबंधन? झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नेतृत्व करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास करके हरित क्रांति को विफल करने का भाजपा सरकार प्रयास कर रही है। हमारा मुल्क किसानों के मुल्क है, जिसमें किसान रात दिन मेहनत करता है, जिससे देश के विकास का पहिया चलता है। एक तरफ अमीरों की गगनचुंबी इमारतें, वहीं दूसरी ओर खेतों पर दम तोड़ता किसान। जब सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम किसानों की उनकी फसल का दोगुना दाम दिलाएंगे, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के लिए किसान विरोधी अध्यादेश काला कानून लेकर आई है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं रही। केंद्र की सरकार अपने मित्रों उद्योगपतियों को ऊपर से लाभ दिलाने के लिए काला कानून अध्यादेश लाई है। अगर सरकार की मंशा ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लेकर आए। इसके विरोध में पैदल मार्च निकाला आपने। पूरे देश के अंदर जो अन्नदाता किसान भाई है, जिसकी मेहनत और खून पसीने की कमाई से इस देश का पहिया चलता है, आज उसके लिए काला कानून इस देश की सरकार ने बनाया है। एक ऐसा सरकार बनाया है, एक ऐसी कानून की व्यवस्था की है जिसमें हमारा किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के दर पर गिड़गिड़ा के अपने सामान बेचने की बात कहेगा। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो एमएसपी विधेयक में क्यों नहीं लाती? अगर एक गरीब किसान आज मंडी में जाता था, वहाँ नीलामी होती थी और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य था, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। इन सरकार को जिस तरह इन्होंने नोटबंदी, जिस तरह जीएसटी, जिस तरह कोरोना से इस मुल्क को तबाह किया, आज इन विधेयक से पूरे देश को मानना चाहते हैं और अडानी की गोद में पूरे के पूरे किसानों को बिठाना चाहते हैं। इनकी मंशा एक ही है कि हर चीज़ ये देश की बेचना चाहते हैं, चाहे नवरत्न कंपनियां हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेनें हो, हर चीज़ बेचने का इन्होंने मंसूबा बना लिया है। और आज मंडियां भी ये निजी क्षेत्र में देना चाहती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसान अपनी फसल पैदा करेगा तो क्या सड़कों पे जाके बेचेगा? एक उद्योगपति के घर पे जाके अगर उसने ट्रॉली खड़ी कर दी और उसके बाबू ने वो माल नहीं खरीदा तो वो माल लेके कहाँ जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय क्यों नहीं कर रही? और इस सरकार के लिए हम लोग बताना चाहते हैं कि जहाँ किसानों का पसीना गिरेगा, हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में खून बहाने के लिए तैयार हैं। और मोदी सरकार को ये बताना पड़ेगा देश की जनता को। वो कह रहे हैं कि देश को कांग्रेस गुमराह कर रही। आपके 30 साल पुराने अलायंस अकाली दल की हरसिमरत कौर को आप संतुष्ट नहीं कर पाए।
जब आप अपनी ही मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाए तो आप किसान को धोखा नहीं दे सकते। ये किसान आज लगातार पूरे देश में आंदोलनरत है। चूँकि कोरोना है इसलिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से एक प्रदर्शन किया। हम नहीं चाहते कि कोरोना से जिस तेज़ी से लोग मर रहे हैं उस तेज़ी से लोग इस प्रदर्शन से उन्हें नुकसान हो, लेकिन हमारी आवाज़ लगातार चलती रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। पैदल मार्च निकाला, आप लोग को रोकने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? ये आज का दिन जो था ये समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का और भारतीय किसान यूनियन का जो है ये था कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इस जो माननीय संसद में जो बिल पास हो रहा है किसानों के समर्थन में, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध के अग्रसरण में जो है ये आज धरना प्रदर्शन था इनका। ये निकलना चाहे, जाना चाहे मंडी तक या कलेक्ट्रेट तक, तो पुलिस बल द्वारा यहाँ इनको रोका गया और समझा बुझा के वापस कर दिया गया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।